अगर कोई आपसे कहे कि सबसे ज्यादा भरोसे वाला इंसान ही एक दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जहर बन सकता है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी धोखा बाहर से नहीं आता, वो आपके अपने घर की रसोई से शुरू होता है। एक गिलास दूध से। रमेश एक सीधा सादा आदमी था। सरकारी नौकरी, सीमित आमदनी, लेकिन ईमानदारी से भरा जीवन। उसकी दुनिया बस दो चीजों तक सिमटी थी, उसका काम और उसकी पत्नी सुनीता। 12 साल की शादी में उसने कभी सुनीता पर शक नहीं किया। वो उसे प्यार करता था, उसकी हर बात पर भरोसा करता था। हर रात सुनीता प्यार से उसके सामने दूध का गिलास रखती और कहती, दूध पी लिया करो, सेहत ठीक रहेगी। रमेश मुस्कुराकर दूध पी लेता। उसे क्या पता था कि यही दूध धीरे धीरे उसकी ताकत, उसकी चेतना और उसकी समझ छीन रहा है। कुछ ही दिनों में रमेश को अजीब अजीब महसूस होने लगा। ऑफिस में ध्यान नहीं लगता, घर आते ही आंखें भारी हो जाती, शरीर में जैसे जान ही नहीं रहती। डॉक्टर बदले, जांच हुई, लेकिन हर रिपोर्ट सामान्य आती रही। सब कहते शायद ज्यादा तनाव है। रमेश भी यही मान लेता। उसे क्या पता था कि उसकी बीमारी का इलाज उसी इंसान के हाथ में है जो उसे रोज बीमार कर रहा है। अक्सर दूध पीते ही रमेश गहरी नींद में चला जाता, और उसी वक्त उसके घर का दरवाजा खुलता। घर में दाखिल होता एक नौजवान, राजीव, जिसके आने का इंतजार सुनीता बेसब्री से करती थी। धीमी आवाज में बातें, दबी हुई हंसी, और हर बार सुनीता का डर। अगर रमेश जाग गया तो? राजीव हंसकर कहता, वो जागेगा कैसे? तुमने जो मिलाया है उसका असर पूरा है। ये शब्द किसी दीवार से टकराकर वापस नहीं आए। ये शब्द एक दिन रमेश की जिंदगी बदलने वाले थे। एक रात रमेश ने दूध पीते वक्त जानबूझकर आंखें बंद कर लीं। नींद नहीं आई, बस शरीर सुन्न हो गया। उसने सुना, दरवाजा खुला, किसी पुरुष की आवाज आई, और फिर सुनीता की धीमी हंसी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो उठना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उस पल उसे एहसास हुआ, वो अपने ही घर में कैद हो चुका है। उस रात उसके तकिए पर आंसू गिरे, और उसी रात उसके मन में एक फैसला जन्मा। अगले दिन रमेश ने चुपचाप दूध का सैंपल बदल दिया। जांच करवाई। रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दूध में ऐसी दवाएं मिली थी जो इंसान को बेहोश, कमजोर और निर्भर बना देती हैं। रमेश टूट गया। जिस औरत के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, उसी ने उसे जहर पिलाया था। लेकिन रमेश ने कोई हंगामा नहीं किया, न सवाल पूछा, न झगड़ा किया। वो बस इंतजार करने लगा, सही वक्त का। उस रात उसने दूध नहीं पिया, बस चुपचाप बाथरूम में बहा दिया। कुछ देर बाद वही दरवाजा खुला। राजीव अंदर आया, और तभी लाइट जली। रमेश सामने खड़ा था, पूरी तरह होश में, आंखों में दर्द और आवाज में सच्चाई। उसने शांत लेकिन कठोर शब्दों में कहा, आज दूध का असर नहीं हुआ, क्योंकि आज मैंने जहर नहीं पिया। सुनीता कांपने लगी। राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। रमेश ने पुलिस को बुला लिया था। सबूत पहले से तैयार थे, रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड्स, सब कुछ। सुनीता रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, माफी मांगती रही, लेकिन रमेश ने सिर्फ एक बात कही, धोखा माफ किया जा सकता है, लेकिन किसी को जिंदा मारने की कोशिश नहीं। उस दिन एक पति बच गया,
और एक रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आ गई। इस कहानी से बस इतना ही सीख मिलती है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो सामने से वार करे। सबसे खतरनाक वो होता है जो प्यार के नाम पर धीरे धीरे आपको खत्म करे। रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं, क्योंकि कभी कभी दूध जैसा सफेद दिखने वाला सच भी अंदर से जहर हो सकता है।